Hello everyone. So most of the people are commenting that what type of question will come in entrance test exam and what are the pattern we should follow to clear the exam. For this, I must say that you have to follow the basics because basics are the one of the most important thing which helps you to clear the exam. अगर मैं पॉल साइंस के बारे में बात करूं जिसमें कि किन बेसिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सो इसे सेक्शन के हिसाब से समझते हैं. तो यू हैव टू फोकस ऑन 3 सेक्शन ए बी सी. सेक्शन ए विच इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी विच इज़ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन सी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऐसे सेक्शन. अब अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं करेंट अफेयर्स पे. For the current affairs, you have to read about up to 6 months of current affairs. Okay, so basically आप 6 महीने के अगर current affairs पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई और क्लियर करने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है. यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स के लिए भी आपको किन चीज़ों पे बेस जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो. एंड फॉर द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच इज़ कोर कॉन्सेप्ट, अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो यू हैव टू पिक लाइक समथिंग गिवन ऑफ द क्वेश्चन. आपको एक या फिर दो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको पिक करने होंगे. एंड ये बेसिस होते हैं 11-12 के जो बुक होते हैं सिविक्स और पॉल साइंस के, उस पर. अगर आप कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो पॉल साइंस के, तो ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आसानी से क्लियर हो जाए. नाउ सेक्शन सी, ईजी एज वेल एज़ वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज ऐसे सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि आप मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो. इसके लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. अभी जो रिसेंटली जो भी इवेंट हुए, अगर आप उस पर अच्छे से फोकस कर सको और एक एसेस बना सको तो आपको बहुत ही मदद मिले क्लियर करने के लिए. ये सारी चीज़ें हैं जिस पे कि आपको फोकस करने की. अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में पूछना है तो आप